नमस्कार। कमर दर्द से परेशान 10 में से एक व्यक्ति कमर दर्द की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहा है। 100 में से एक व्यक्ति को सर्जरी तक करानी पड़ती है। यहाँ तक कि 10 में से 6 लोगों को कमर दर्द होता ही होता है। अक्सर आप लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ एक्टिव है, हमारा खान पान सही है, बॉडी पोस्चर सही है, उसके बावजूद हमें कमर दर्द क्यों हो रहा है। तो ऐसे में कुछ घरेलू उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इस समस्या में राहत पा सकते हैं। और वो घरेलू उपाय, घरेलू नुस्खे कौन से हैं, जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से। कमर का दर्द के लिए कमर के दर्द की दवा लेनी पड़ेगी। एक आता है गोंद सियाह, काला गोंद, ये ले लीजिए 100 ग्राम। ये सस्ता होता है, तकरीबन 12, 14, 15 रुपये रोज़ की एक दिन की खुराक होती है। 100 ग्राम खरीद लें और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम लें। ये रॉ मटेरियल है, जैसे आपने गोंद मोरिंगा लिया था ऐसे ही ये रॉ मटेरियल है। इसका पाउडर बनाकर आधा आधा ग्राम खाएं और वज़न ना उठाएं। और ये वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला बाथरूम का उपयोग करें तो आपको ठीक होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। बिहार से है मुस्कान, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून मैम। जी गुड आफ्टरनून, बताइए। मैम मैं अपनी मम्मी के तबीयत से रिलेटेड कुछ बात करना चाहती हूँ। सर से बात हो सकती है? जी बच्चा, मैं बात कर रहा हूँ। यस सर, गुड आफ्टरनून। आदाब। मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। इसके लिए आपके जितने समय होंगे उससे थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सकता है तो अच्छा होगा। जी जी, आप बोलते रहिए, हम आपकी पूरी बात सुनेंगे। सर, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी गैस की पेशेंट है, बहुत पहले से, करीबन 10 सालों से। ठीक है, उनको काफी गैस बनता है और उसके साथ साथ मतलब वो नॉर्मल खाना लेती हैं, कोई मिर्चा मसाला नहीं लेती हैं। और उनको मलेरिया की प्रॉब्लम थी, जिसको वजह से उनको अंग्रेजी दवा लेना पड़ा। पहले होम्योपैथी दवा लेती थी वो, और मलेरिया की जो दवा लेती थी उसके बाद से मलेरिया तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद से ऐसा हुआ कि जी बोलिए बोलिए बेटा। हेलो, हाँ आवाज नहीं मिल रही है क्या? उसके बाद से उनका मलेरिया ठीक हो गया, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और उनका यूरिन इन्फेक्शन हो गया, पर वो खाने में कुछ भी नहीं लेती हैं और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से होम्योपैथिक दवा लेती हैं। ठीक है, अभी भी, और वो तो ठीक हो गया, लेकिन उतना भी ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा कंट्रोल हुआ है यूरिन इन्फेक्शन। तो क्या घरेलू नुस्खा में आप कुछ बता सकते हैं? पर गैस के पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो कुछ ऐसा मेडिसिन बता दीजिए या घरेलू नुस्खा जिससे वो ठीक हो जाए। और वो बिल्कुल उबाला हुआ सब्जी खाती हैं और चावल थोड़ा बहुत कभी ले लेती हैं, नहीं तो परमानेंट रोटी ही खाती हैं। उनकी आयु कितनी है बेटा अब? उनकी आयु 40 ईयर्स की है। ठीक है। हाँ देखिए, गैस, एसिडिटी और ये आपके इन्फेक्शंस अक्सर महिलाओं को रहता है। एक बड़ा आसान नुस्खा भी है इन सब के लिए, और अभी मैं बता रहा था, किसी को दूसरे को बता रहा था, शायद आप सुन भी रहे होंगे। आंवला सूखा मिलता है, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम लीजिए धनिया, और 100 ग्राम आपको लेना है भूसी ईसबगोल। भूसी ईसबगोल 100 ग्राम, ये मेडिकल स्टोर पर मिलती है, सत ईसबगोल के नाम से। ये लीजिए, और 100 ग्राम आपको लेना है सफ़ेद गोंद मोरिंगा। ये सफ़ेद वाला ही लेना है, लाल और पीले भी मिलते हैं, वो नहीं लेना। अच्छे किस्म का जो होता है असली, वो सफ़ेद गोंद मोरिंगा। इन सबको पाउडर बनाएं
और एक छोटा चाय का चम्मच भरकर, इसमें आप शक्कर भी मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत की, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो इसको पाउडर बना के 1 चम्मच दूध में या पानी में मिला दें और कुछ देर बाद यानी 15 मिनट बाद इसे आप पी सकते हैं। शक्कर मिला हुआ होगा तो आपकी मम्मी को पसंद आएगा जायका, बगैर शक्कर के भी ले सकते हैं, थोड़ा चिपकता है ये मुँह में, इसलिए दूध में या पानी में डालकर पीना आसानी के लिए बेहतर है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं देवनाथ तिवारी जी मेरठ से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, हेलो, बोलिए। हाँ मैडम, मेरी पत्नी को बाएं ब्रेस्ट में गांठ है और वो गांठ में पेन वेन तो कुछ नहीं होता, लेकिन गांठ है तो मैं दवाई करा रहा हूँ होम्योपैथी की पिछले 3-4 महीने से। अभी हाल शुरुआत हुई है तो मैंने तो उसे बढ़ तो नहीं रहा वो, उसकी लालिमा भी कम हो रही है, लेकिन कुछ पक्का नहीं कि से कहाँ पहुँचेंगे हम, लाभ कितना होगा नहीं होगा क्या होगा। तो मैंने ये वहाँ पर संपर्क किया है आपके संस्थान से जी। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने पूछा उनसे तो एक महिला बोली कि साहब नहीं हमारे यहाँ शायद इसका इलाज होता ही नहीं है। ठीक है, उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे यहाँ इसका इलाज नहीं होता। ठीक है, ठीक। हमने कहा फिर मैंने मैडम ट्राई करता रहा तो कार्तिक जी वहाँ डॉक्टर साहब हैं, वैद्य नहीं क्या हैं आपके उसमें, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ये जैतून का सिरका और मोरिंगा गोंद ये मंगा लीजिए और ये गांठ धीरे धीरे बन जाए तो मंगा लिया दोनों चीजों को। अच्छा, मैंने मंगा लिया है, वो मेरे पास आ चुका है, गोंद मोरिंगा एंड ये जैतून सिरका। ठीक है। तो हाँ देखिए, ये 3 चम्मच जैतून का सिरका और आधा ग्राम से 1 ग्राम तक गोंद मोरिंगा और 1 चुटकी, ये चुटकी है देखिए, 1 चुटकी में जितना भी खाने का सोडा, किचन में जो सोडा होता है आए, उसमें मिलाकर रोज़ाना 1 बार अपनी धर्मपत्नी को पिलाया करें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। अंबाला से है तारावती, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब जी। जय हिंद, जय हिंद। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं, एक लड़की के लिए एक मेरे लिए जी। तो मेरी लड़की वो ले रही ये सिरके वाला जो 4 चीज का बनाते हैं, तो डॉक्टर साहब उसने टेस्ट कराया, थोड़ा लीवर में दिक्कत है, थोड़ा इन्फेक्शन है और थोड़ा एक कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ और एक किडनी उसकी 1.2 है और थोड़ा इन्फेक्शन उसमें भी, यूरिक एसिड। और डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि मैं बाथरूम करती ना, बाथरूम लग के आता है, मैं भी यही चीज ले रही हूँ और रात को बाथरूम बहुत ज्यादा आता है, बस ये सवाल है डॉक्टर। आप सिरका ले रहे हैं कि कोई जैतून का? नहीं, वही नींबू और लहसुन अदरक और सिरका। अच्छा, सिरका कौन सा मिलाया आपने? यही जैतून का सिरका। ठीक है, ठीक है। लड़की भी यही ले रही है। ठीक है। अच्छा, आप तो 100 ग्राम 200 ग्राम जितना चाहें वो ले लीजिए। लाजवंती के बीज आते हैं, ये बारीक बारीक बीज होते हैं और पानी में डालो तो पानी को पी जाते हैं, दूध में डालो तो दूध को इकट्ठा कर देते हैं। तो ये आप पानी में मिलाकर और थोड़ी देर रखा रहने पानी में 10-15 मिनट, तो ये पानी को पी लेंगे फिर ये बीज नहीं रहेंगे, बल्कि ये एक इस टाइप का हो जाएगा जैसे हम मलाई बालाई खाते हैं और सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, पानी को ये पी लेगा। इस अगर शुगर नहीं है तो शक्कर मिला खा सकते हैं और नहीं तो ऐसे ही आप 1 चम्मच खा लिया करें। दोनों, आप और आपकी बिटिया भी, दोनों को फ़ायदा होना मुमकिन है।
बिल्कुल, तो तारावती जी फ़ायदा आपको ज़रूर हो जाएगा। सिर्फ आपको नुस्खे अपनाने हैं, वैसे ही जैसे अभी आपने हकीम साहब से जाने हैं। कोई भी प्रश्न हकीम साहब से कर सकते हैं। फ़ोन उठाइए, नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास आपको सेहतमंद बना सकता है। अगर कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं 24 आवर्स कभी भी। दर्शकों, अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। हकीम साहब, जब व्यक्ति यूनानी ट्रीटमेंट लेने की सोचता है तो उससे पहले उसका और भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो एक लंबा ट्रीटमेंट अगर पहले से ही कोई ले रहा है और फिर वो यूनानी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करता है, तो क्या हम दोनों ट्रीटमेंट एक साथ फॉलो कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं जी। बल्कि मैं कहता हूँ कि देखिए, दुनिया में तो इलाज बड़े कामयाब हैं। एक तो एलोपैथी जो लोग लेते हैं अक्सर, और एक यूनानी आयुर्वेदिक। जी। अब एक इलाज ये है कि ब्लड प्रेशर हो गया, अब जब तक जिंदगी ब्लड प्रेशर की दवा खाओ। बिल्कुल। कोई भी रोग ऐसा हो जाता है, एक इलाज ऐसा है कि उसका निवारण भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर से निजात भी मिल सकती है। तो यूनानी साथ में ले लें। यूनानी तेज़ी से काम नहीं करती, लेकिन मजबूत काम करती है। अच्छा, एक तो आपको ज़िंदगी भर दवा खानी है और एक 5-7 महीने खानी है। तय करना वीवर्स का, मरीज़ का काम है, लेकिन काफ़ी रोगों में बेहतर निजात मिल सकती है, चाहे जोड़ों के दर्द हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे बहुत सारे मर्ज़ों में आदमी को निजात मिलना मुमकिन है। जी। इंदौर से हैं ज़ैनब, नेक्स्ट कॉलर, स्वागत है आपका। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 3 सवाल है। पूछिए। जी, मैं ना रात में सोते वक्त अक्सर या नहाने के बाद मुझे ना जुकाम बहुत ज्यादा हो जाता है। अपने आप ही ठीक आती है और जुकाम मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है। जी, और वो रात में सोते वक्त मुझे आंखों में बहुत ज्यादा खुजली चलती है और उसके बाद है ना अक्सर मेरी आंखों पर सूजन आ जाती है। जी। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 18 साल है। ठीक है जी। और मेरी दादी हैं जो इन्होंने अभी गोल्डन मोरिंगा मंगवाया है, तो वो है ना 150 ग्राम आया है, तो उसको क्या हम 150 ग्राम लेने के बाद बंद कर देना है या हम हमेशा रख सकते हैं? उन्हें काफी फायदा है इससे। ठीक है जी। हाँ, तबीयत अच्छी हो जाए तो रोक भी सकते हैं, और खा भी लेंगे तो भी नुकसान नहीं होता। ये यूनानी दवा है, और बहुत मुबारक कि आपके दादी को फ़ायदा होने लगा। अब आपका सवाल जुकाम ठीक है जी। देखिए, देखा जाए तो ये कोई रोग नहीं है, और सोचा जाए तो ये सबसे बड़ा रोग है। जिसको भी नज़ला, खांसी, छींकें, बलगम आता है, उसके अंदर इम्यूनिटी की कमी पाई जाती है। इम्यूनिटी की दवाएं आपको फ़ायदा करती हैं। अच्छा, देखिए, एक तो यही है कि दवा ले ली, फिर एक हफ्ते को फ़ायदा हो गया, फिर ले ली, ये दिमाग को सुखा देती हैं, जैसे आपके नज़ले को सुखाती हैं। अच्छी दवा है, लेकिन ज़िंदगी भर नहीं ले सकते, और ज़िंदगी भर आप ये रोग भी अपने साथ नहीं रख सकते। तो इलाज है यूनानी में एक बहुत अच्छा, बहुत आजमूदा, बहुत आजमाया हुआ, लेकिन जब भी शुरू करें 5-6 महीने लें। माजून आर केयर, माजून आर केयर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गर्म पानी से लिया करें, खाली पेट और रात को सोते वक्त। ये इम्यूनिटी पूरी कर देता है, आपके अंदर मजबूती पैदा हो जाती है, और फिर ये सर्दी, खांसी, नज़ला, छींकें आना ही बंद हो जाती हैं। ये अच्छा इलाज है। आप चाहें तो जब भी करें 5-6 महीने करें, 1 महीने के लिए ना करें, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।